दोस्तों फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री हब और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रोफेसर अर्नव। दोस्तों हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसे है, तो कैसे है, द कार्बन इज अटैच विद द ऑक्सीजन। ये कार्बन और दो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है। ये जो डबल बॉन्ड है एक सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा पाई बॉन्ड है और इसमें दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो दैट इज, ये हमने क्या देखा था, द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अब दोस्तों इसकी अगर हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं इस कार्बोनिल ग्रुप के, सो देखिए इसको मैं और फिर से एक बार कैसे बड़ा करके आपको बता दूं। जैसे दिस इज द कार्बन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये दो सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड। सो सिंपली, अब मैं ऑर्बिटल पिक्चर नहीं दिखा रहा हूं आपको, दैट इज व्हाट सिंपली द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। ये कार्बोनिल ग्रुप का क्या है, स्ट्रक्चर है। दोस्तों रिएक्टिविटी की बात करने से पहले मैं फिर से एक बार आपको बता दूं, रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉन, उसकी जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन घनता, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर कितनी है। देखिए ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड के भी ऑक्टेट में ना ओवरलैप हो रहे हैं। सो ओवरऑल ऑक्सीजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। क्यों, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है फ्रेंड्स। कितने, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर और दूसरा लोन पेयर, तो इसके पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अब देखिए ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, ऑक्सीजन जो है कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट हम लोग देख चुके हैं, व्हाट इज दैट, इट इज टेंडेंसी टू विथड्रॉ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब जो बॉन्डेड पेयर है, बॉन्डेड पेयर में अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता ज्यादा, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो ऑक्सीजन कार्बन से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो ऑक्सीजन क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड के जरिए, सिग्मा बॉन्ड के जरिए जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींचेगा। अगर वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है ऑक्सीजन की ओर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड से, तो क्या हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई और ये क्या करेगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज फॉर्म करेगा, कौन, ऑक्सीजन। और कार्बन क्या करेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। वाई पार्शियल, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इसीलिए कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करेगा और ऑक्सीजन जो है पार्शियल निगेटिव चार्ज फॉर्म करेगा। दोस्तों अब देखिए जब अटैक की बात आती है, मान के चलो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग मतलब क्या है कि वो न्यूक्लियस लविंग मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को लव करता है। ये कहां पे अटैक करेगा, ये अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये कहां पर अटैक करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा है, जहां पे इलेक्ट्रॉन कम है वहां, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां। मतलब अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो कहां पर करेगा फ्रेंड्स, वो करेगा लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। कहां पर करेगा दोस्तों, लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। वही अगर न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करता है तो कहां पर करेगा, वो इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे करेगा। दोस्तों कहां पर करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। रिएक्टिविटी हम इन टर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल ही देखते हैं। चलिए क्या करते हैं हम लोग, लेट वी सी द रिएक्टिविटी in term of nucleophile, and nucleophile nucleus loving because it is the electron rich species, it will attack to the electron deficient species। मतलब इस कार्बन सेंटर जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कार्बोनिल ग्रुप का, वहां पे अटैक करेगा। समझ दोस्तों, वो क्या करेगा, यहां पे अटैक करेगा। तो ये जितना इलेक्ट्रॉन, एक बात आप ध्यान में रखिए, आप पकड़ लीजिएगा, ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, मतलब इसके पास से इलेक्ट्रॉन जितने जल्दी उधर गए या यहां से कोई इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट नहीं कर रहा है, मान के चलिए ज्यादा, जितना इलेक्ट्रॉन डोनेशन कम होगा, ध्यान दो, आपको ये ध्यान में रखना है बेटा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है अपनी ओर,
तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। अब ये जो दो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड है ना और ये एक सिग्मा बॉन्ड, इसमें से भी अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर आते हैं कार्बन की ओर तो क्या होगी, कार्बन की रिएक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक करेगा दोस्तों? न्यूक्लियोफाइल वहां पर अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, बरोबर है ना। अब मान के चलिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, अभी ये कोरोना का दौर चालू है, कोविड-19 का, वैक्सीन पहुंचाने हैं, जहां पे ऑलरेडी ज्यादा वैक्सीन है वहां पे गवर्नमेंट वैक्सीन देगी क्या? नहीं। जहां पे वैक्सीन की कमी है वहां पे वैक्सीन देगी। एम आई राइट? तो देखिए कार्बन के पास मान के चलिए वैक्सीन ये कहीं चले गए, किसी और ने ले ले, किसी और हॉस्पिटल ने जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, सेंट्रल हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये तहसील हॉस्पिटल है, इसके पास वैक्सीन कम हो गए, अगर डिस्ट्रिक्ट ने ले लिया तो यहाँ पे जितने कम वैक्सीन होंगे, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जितनी कम होगी उतने ही फिर इलेक्ट्रॉन वाला मतलब न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो अटैक करेगा। अब अगर ऑलरेडी अगर उस हॉस्पिटल में मान के चलिए कि दो मतलब ये करके एम्बुलेंस भरकर क्या हुआ, एम्बुलेंस भरकर ये आ गए, क्या आ गए, वैक्सीन आ गए, तो दो एम्बुलेंस भरकर अगर वैक्सीन आ गए तो फिर वहाँ वैक्सीन की ज़रूरत है, फर्दर वैक्सीन आएंगे नहीं। तो अगर ऑलरेडी इधर से अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन का रिचनेस या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, ये जो दो बॉन्ड है, तो फिर क्या होगा, इसकी रिएक्टिविटी जो है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। देखिए मैं आपको 3 एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। जैसे लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल, यस दिस इज, क्या नाम है दोस्तों इसका, इस कंपाउंड का नाम क्या है, या ऑफ कोर्स ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, दिस इज व्हाट, फॉर्मल्डिहाइड। सेकेंड एग्जांपल लेता हूं मैं, CH3C double bond O and H. Name of this compound acetaldehyde. And third एक कंपाउंड और ले लेते हैं हम लोग, दिस इज व्हाट डियर फ्रेंड्स, एसीटोन। ये क्या है, एसीटोन। अब देखिए मैं इसकी रिएक्टिविटी की बात करता हूं, ठीक है, रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, आपको देख के पता चल जाना चाहिए, ये जो इसकी रिएक्टिविटी, इस कार्बोनिल ग्रुप की जो रिएक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा होगी, इसकी थोड़ी मॉडरेट होगी, मतलब इसकी रिएक्टिविटी की अगर हम लोग बात करते हैं रिएक्टिविटी, तो फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कैसी होगी, हाई, बहुत ज़्यादा। इसकी रिएक्टिविटी कितनी होगी, मॉडरेट, और इसकी रिएक्टिविटी लेस। क्यों दोस्तों, सिंपली ये जो मैंने आपको दो बॉन्ड बताया है, अगर उसमें अल्किल ग्रुप है और वो डोनेटिंग, जितना बड़ा अल्किल ग्रुप होगा, जितना बड़ा डोनेटिंग ग्रुप होगा, उतनी इस कार्बन की रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफाइल के प्रति वो कम हो जाएगी। न्यूक्लियोफाइल विल बी अटैक रेडिली इफ हियर द कार्बन इज मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बट इफ it has the more electron density then nucleophile will not be attack readily. Let's see, यहाँ पर देखिए सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन बहुत स्ट्रांगली क्या नहीं कर सकते, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकते, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या है, हाई रिएक्टिविटी है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत हाई रिएक्टिविटी है। यहाँ पर अब एक मिथिल ग्रुप आ गया, मिथिल ग्रुप के 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर सिंपली मिथिल ग्रुप मान के चलिए, तो मिथिल ग्रुप क्या कर रहा है, आप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। याद रखिए अल्किल ग्रुप्स आर डोनेटिंग ग्रुप, अल्किल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो कम होगी ना, वैक्सीन इसको मिल रहा है ना, तो फिर क्या होगा, इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है वो क्या करेगा दोस्तों, मॉडरेट, मतलब उतना फास्ट नहीं करेगा। अब वही इसकी बात करते हैं, तो एसीटोन की 2 मिथिल ग्रुप है, 2 अल्किल ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, दोनों भी अल्किल ग्रुप डोनेट कर रहे हैं कार्बन को इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई और इसके वजह से जो एसीटोन की रिएक्टिविटी होगी वो क्या होगी, बहुत लेस होगी दोस्तों। एसीटोन की जो रिएक्टिविटी है वो बहुत लेस होगी। उसी तरीके से अगर हम फर्दर फिर से क्या करते हैं, CH3 CH2C डबल बॉन्ड O, इसका मतलब क्या है, इथिल मिथिल कीटोन, दिस इज व्हाट, इथिल मिथिल कीटोन, तो इसकी रिएक्टिविटी और लेस होगी, मोर लेस,
मतलब क्योंकि यहाँ पे एक इथिल ग्रुप इधर से डोनेट कर रहा है, एक मिथिल ग्रुप, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत आ गई, न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं करेगा दोस्तों। समझ रहा है दोस्तों? तो ये है आपकी रिएक्टिविटी ऑफ दी कार्बोनिल ग्रुप। ये हर जगह पे ये फंडा काम करता है, ध्यान में रखिएगा। जो भी डाउट है मुझे पूछिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, कोविड-19 से बच के रहिए। हैव अ गुड डे। चलिए बाय बाय, मिलते हैं।